डाइनिंग रूम में पहुंचकर वी देखता है कि यहाँ भी जंगकुक नहीं है। इसीलिए वी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और सोचता है कि यार डिनर करने से पहले तो जंगकुक अपने रूम में ही था, फिर इतनी जल्दी कहाँ गया होगा। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह कॉलेज जाते टाइम मैं जंगकुक से मिल लूंगा। वैसे भी अभी बहुत रात हो चुकी है और मैं अभी अपने रूम में जाकर सो जाता हूँ। और यही सब सोचते सोचते वी अपने रूम में वापस लौट जाता है और सो जाता है। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है और फिर वी कॉलेज के लिए रेडी होकर जंगकुक से मिलने के लिए जाता है। जैसे ही वी जंगकुक के रूम के बाहर पहुँचता है तो वो देखता है कि जंगकुक भी कॉलेज के लिए रेडी हो रहा है। इसीलिए वी जंगकुक के रूम के बाहर जंगकुक का इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद जंगकुक तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलता है। और जैसे ही जंगकुक अपने रूम से बाहर आता है तो वो वी को अपने सामने खड़ा देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जंगकुक वी को अपने सामने खड़ा देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इससे पहले कि जंगकुक वी से कुछ भी पूछता, उससे पहले ही वी जंगकुक से कहता है, ओ हाय जंगकुक, कैसे हो। तब जंगकुक बहुत ही नम्रता से वी से बोलता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। तब वी झट से जवाब देता है और कहता है, ओ सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। मेरा नाम वी है और मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ और आप और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं क्या, पूरा कॉलेज आपको जानता है। फिर जंगकुक वी से बोलता है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि पूरा कॉलेज मुझे जानता है। इतने में वी जंगकुक से कहता है, तुम्हें वाकई में नहीं पता तुमने क्या किया है। अरे तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना सुनकर जंगकुक वी से कहता है, ओह शुक्रिया। क्या जंगकुक को कॉलेज टॉप करने की जरा सी भी खुशी नहीं थी? जानेंगे अगले। वी से शुक्रिया कहकर जंगकुक वहां से कॉलेज की ओर जाने लगता है। इतने में वी उसे रोकता है और कहता है, अरे रुको, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ कॉलेज। फिर जंगकुक जवाब देता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं अकेले चले जाऊंगा, आप अपने दोस्तों के साथ चले जाओ। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चले जाता है। वी जंगकुक को फिर रोकता है और कहता है, जंगकुक आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? तो जंगकुक जवाब देता है और कहता है, हाँ पूछो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो वी जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, क्या तुम्हें इस बात की जरा सी भी खुशी नहीं है? और मुझे अभी भी याद है जब मैं तुम्हें पहली बार बता रहा था कि तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है तो तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं थी, आखिर क्यों? वी की ये बात सुनकर जंगकुक वी से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वी के होश उड़ जाते हैं। आखिर जंगकुक ने वी से ऐसा क्या कहा, जानेंगे अगले एपिसोड में। वी की ये बात सुनकर जंगकुक ने वी से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश तो हूँ, लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे नंबर कैसे आए हैं और मैं क्लास में कौन सी पोजीशन में हूँ। मुझे तो बस सीखने से मतलब है और वैसे भी मैं यहाँ किसी के साथ कंपटीशन करने नहीं आया हूँ। और जहाँ तक बात रही मेरे खुश होने या न होने की, मैं खुश तो हूँ, लेकिन ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा जिसे बांटने के लिए कोई साथ ना हो। जंगकुक की ये बात सुनकर वी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अब इससे पहले कि वी जंगकुक से कुछ और पूछता, उससे पहले ही जंगकुक वी से बाय कहकर वहां से चले जाता है। जंगकुक के वहां से जाने के बाद वी सोचता है कि आखिर जंगकुक के साथ ऐसा क्या हुआ है और उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास खुशियां बांटने के लिए कोई नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जंगकुक के साथ ऐसा क्या हुआ है। मुझे कुछ भी करके इसके पीछे का पता लगाना पड़ेगा।
देखकर वी को जंगकुक की बहुत चिंता होने लगती है और वी के दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। इतनी रात हो गई है और जंगकुक अभी तक अपने रूम में नहीं आया है। जंगकुक ठीक तो होगा, मुझे चलकर देखना चाहिए। इसीलिए देर रात वी जंगकुक को ढूंढने के लिए अकेले बुसान मार्केट की ओर चल पड़ता है। वी हर जगह जंगकुक को ढूंढता है लेकिन जंगकुक कहीं भी नहीं मिलता। जंगकुक को ढूंढते ढूंढते वी बहुत थक जाता है लेकिन फिर भी जंगकुक कहीं नहीं मिलता। तभी वी की नजर एक होटल पर पड़ती है। इसीलिए वी सोचता है कि क्यों ना मैं इस होटल में कुछ देर रेस्ट कर लूं और कुछ खा भी लूंगा। और जैसे ही वो होटल के करीब पहुंचता है तो उसे होटल के अंदर जंगकुक दिखाई पड़ता है। जंगकुक को होटल के अंदर देखकर वी हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं जंगकुक को पूरी बुसान मार्केट में ढूंढ रहा था और जंगकुक इस होटल में क्या कर रहा है। इसीलिए वी इस चीज का पता लगाने के लिए सीधा होटल के अंदर जाता है। और जैसे ही वी होटल के अंदर जाता है और अंदर जाते ही वी जो देखता है उसे देखते ही वी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वी देखता है कि जंगकुक तो इस होटल में वेटर का काम कर रहा है और ये सब देखकर वी बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से बाहर आ जाता है और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ चले जाता है। और हॉस्टल पहुंचकर वी सोचता है कि अच्छा, जंगकुक इस होटल में काम करता है। अब धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मैं पहली बार जंगकुक से मिलने के लिए उसके रूम में गया था तो जंगकुक अपने रूम में नहीं था और जब मैं उसे ढूंढने के लिए डाइनिंग हॉल में गया तो वो वहाँ भी नहीं था। हो सकता है कि जंगकुक उस रात भी होटल में ही काम करने गया हो, इसीलिए ना वो मुझे उसके रूम में मिला और ना ही डाइनिंग हॉल में। अगर मैं इस बारे में जंगकुक से पूछूंगा तो वो मुझे कुछ नहीं बताएगा और उल्टा नाराज जो हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर जंगकुक की ऐसी क्या मजबूरी है जिस वजह से उसे होटल में वेटर का काम करना पड़ रहा है। वी जंगकुक से इस बारे में कुछ नहीं पूछता है। वी को लगता है कि अगर वो जंगकुक से इस बारे में कुछ भी पूछेगा तो हो सकता है कि जंगकुक उससे नाराज हो जाए। इसीलिए वी कुछ दिन चुप ही रहता है लेकिन वो छुपकर जंगकुक पर नजर रखता है। एक दिन वी कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वी से रहा नहीं जाता और वी जंगकुक को उस होटल से सुनकर जंगकुक कहता है, वी, मैं मानता हूँ कि पूरे कॉलेज में एक तुम ही हो जिससे मैं बातें करता हूँ, अपनी बातें शेयर करता हूँ, लेकिन माफ करना दोस्त, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। और इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चले जाता है। जंगकुक के वहाँ से जाने के बाद वी सोचता है कि यार जंगकुक की ऐसी क्या मजबूरी होगी जिसे वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं भी तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि आखिर जंगकुक की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। इसीलिए वी जंगकुक पर नजर रखना शुरू कर देता है। तभी कुछ दिनों बाद जंगकुक कॉलेज नहीं आता, इसीलिए वी थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि यार कुछ दिनों से जंगकुक कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। इसीलिए वी जंगकुक से मिलने के लिए सीधा जंगकुक के रूम में जाता है। जंगकुक के रूम में पहुंचकर वी देखता है कि यहाँ तो जंगकुक है ही नहीं। जरूर जंगकुक उसी होटल में काम करने गया होगा। जंगकुक को रूम में ना देखकर वी सीधे होटल की तरफ जाता है और जैसे ही वी होटल के करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि जंगकुक तो कस्टमर को खाना सर्व कर रहा होता है। जंगकुक कस्टमर को खाना सर्व कर ही रहा होता है कि अचानक गलती से कस्टमर के ऊपर पानी गिर जाता है। इसीलिए जंगकुक उस कस्टमर से कहता है, सॉरी सर, सो सॉरी, ये गलती से गिर गया, रुकिए मैं इसे साफ कर देता हूँ। तब कस्टमर कहता है, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं इसे चेंज कर लूंगा। वी छुपकर ये सब देख रहा होता है और इसके साथ साथ होटल का मालिक भी ये सब देख लेता है। इसीलिए वो जंगकुक को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, कस्टमर के ऊपर पानी गिरा दिया, अब वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारे होटल की क्या इज्जत रह जाएगी उसके सामने। और फिर वो निर्दयी मालिक जंगकुक को जोर जोर से डांटने लगता है और दूसरी तरफ बेचारा जंगकुक अपना सर झुकाए उस मालिक की डांट सुन रहा होता है।